हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पाठक आप सभी के बीच में। मैं अरिजीत पाठक एकेडमी एजुकेटर आप सभी के बीच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज हम लोग एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का है और 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस। आज हम लोग रिफरेंसिंग स्टाइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिफरेंसिंग स्टाइल पढ़ेंगे, जिसमें 3 तरह की स्टाइल्स आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। एक आपकी है एपीए स्टाइल, एक आपकी है एमएलए स्टाइल, एक आपकी शिकागो स्टाइल। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे गाइस विद एग्जांपल। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गाइस। तो यहाँ से आपका 2 नंबर तो कंफर्म है। ठीक है, 2 से 4 नंबर आपका कंफर्म है यहाँ से। तो देख लेते हैं कौन कौन दोस्त हमारे ज्वाइन किए हैं, कौन कौन हमारे लर्नर ज्वाइन किए हैं, कौन कौन हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन किए हैं। फटाफट देख लेते हैं। तो गैस जितने भी लोग आ रहे हो फटाफट जो है अटेंडेंस दे दो। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में फटाफट बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग आज। क्लास को शुरू करते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा और लर्नर भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, एक क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। फटाफट बता दीजिए कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए गाइस, फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए। जो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट बता दीजिए, तो फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाली है आज। फटाफट कमेंट करके बताइए गैस कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ, तो फिर हम लोग क्लास शुरू करें। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गैस, बहुत मज़ा आएगा। हेलो ज्योति मैम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज्योति मैम का स्वागत है। तो ज्योति मैम, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो है कितने टाइप की स्टाइल्स होती हैं, कितने टाइप की रेफरेंसिंग स्टाइल्स होती है आपकी रिसर्च के अंदर। तो हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं वो 3 तरह की होती है। एक आपकी एपीए होती है, एमएलए होती है, शिकागो होती है। आज हम लोग को यही डिस्कस करना है। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे कुछ लर्नर्स और आ जाएं, तो फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं अच्छे से, है ना। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये रिफरेंसिंग क्या होता है। ध्यान रखना,
ये रिफरेंसिंग का मतलब होता क्या है? ठीक है, ये रिफरेंस का मतलब क्या होता है गाइस? देखो, रिफरेंसिंग का मतलब होता है अपनी रिसर्च करते टाइम जब रिसर्चर ने किसी इंफॉर्मेशन को यूज किया अपने रिसर्च के लिए, और जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया, मान लीजिए उसने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, मान लीजिए किसी वेबसाइट से किया है, ठीक है, उसने किसी जर्नल से किया है, उसने किसी बुक का यूज किया है, ठीक है, उसने किसी रिसर्च पेपर का यूज किया है। तो देखो गाइस, रिफरेंसिंग हमें बताता है कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हो ना, और जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, तो आपके रिसर्च करते टाइम आपने जो जो चीजों का यूज किया है अपने रिसर्च के टाइम पे, सो यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स इन योर रेफरेंस पार्ट। मतलब रिसर्च करते टाइम आपने जिन जिन चीजों का यूज किया है, जिन जिन चीजों का यूज करने का मतलब है कि आपने जहां जहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है अपने रिसर्च पर्पस के लिए, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशंस की जो लिंक है उसको एज ए रेफरेंस आपको बताना होता है। ठीक है, एज ए रेफरेंस आपको बताना होता है कि आपने अपनी रिसर्च करते वक्त डेटा आके कहां कहां से लिया है, आपने इंफॉर्मेशन कहां कहां से ली है, आपने रिसर्च किया है, उस रिसर्च करते टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन का आपने यूज किया है वो किन किन जगह से किया है, आपने किन वेबसाइट्स का यूज किया है, आपने किस जर्नल का यूज किया है, कौन सा रिसर्च पेपर आपने पढ़ा, कौन सी बुक आपने देखी है। तो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर रिसर्च पेपर। और वो कहां पे लिखोगे? रेफरेंस वाले पार्ट पे लिखोगे। कहां पे लिखोगे? रेफरेंस वाले पार्ट पे लिखोगे अपने रिसर्च पेपर के अंदर। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीजें हमारी होती हैं। तो रेफरेंस स्टाइल हमारा क्या होता है? तो कुल मिला के देखो, रेफरेंस स्टाइल जो हमारी होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है एपीए, एक होती है एमएलए, एक होती है शिकागो। ठीक है, ये 3 स्टाइल हमें पढ़ना है। और रेफरेंस हमारा क्या होता है? रेफरेंसिंग का मतलब यही होता है कि रिसर्च करते टाइम आपने जो भी इंफॉर्मेशन का यूज किया है, जो भी आप इंफॉर्मेशन लेके आए हो अपने रिसर्च के लिए, तो आपको वो सारी चीजों को मेंशन करना होता है एज अ रेफरेंस कि आपने किन किन इंफॉर्मेशंस का यूज किया है, आपने डेटा कहां कहां से कलेक्ट किया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे लिखनी होती है। अब मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट का यूज किया, तो आपको वेबसाइट का जो है नाम बताना होगा कि आपने यहां से डेटा कलेक्ट किया था। आपने कोई जर्नल को जो है गो थ्रू किया, तो उस जर्नल का आपको नाम बताना पड़ेगा। ये हम करते क्यों है गाइस? ये हम करते इसलिए है, इससे आपकी रिसर्च जो होती है ना वो रिलायबल होती है। क्या होती है? रिलायबल होती है, प्लस ऑथेंटिक होती है। क्यों? कि मान लीजिए अगर आपने रिसर्च किया, आपने ये सारी चीजें मेंशन की, कोई और अदर पर्सन आपके रिसर्च वर्क को देखेगा, आपके रिसर्च पेपर को पढ़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि रेफरेंस में आपने ये सारी चीजें इंक्लूड की है, तो वो गो थ्रू करेगा, तो उसको पता चलेगा कि इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, आपने जिन जिन वेबसाइट से डेटा लिया है, जर्नल से लिया है, तो ये उसके लिए भी हेल्प करेगा ना, उसको पता चलेगा कि जो है आपने कहां कहां से डेटा लिया है। तो एक तरह से लिटरेचर रिव्यू के लिए हेल्प करेगा वो दूसरे बंदे के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग रेफरेंसिंग में ये सारी चीजें देते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई बंदा इस एरिया में रिसर्च करना चाहता है तो उसको लिटरेचर रिव्यू करने में दिक्कत ना हो, उसको रेफरेंसिंग से ही आधे से ज्यादा मैटर पता चल जाएगा। जब वो रेफरेंसिंग देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आपने इस वेबसाइट से डेटा उठाया है, तब वो देखेगा कितना % काम हो चुका है, तो उसको एक गैप पता चलेगा, फिर उस हिसाब से वो आगे वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? हेलो रेशमी, हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया रेशमी, सही बोल रही हो, एपी, एमएलए और शिकागो। ठीक है, तो ये रेफरेंसिंग स्टाइल का जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपका जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं वो आपका है एपीए स्टाइल।
एपीए स्टाइल क्या होता है? देखो, एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये सबसे पहले कब यूज की गई थी गैस? ये सबसे पहले यूज की गई थी 1929 में। अब देखो गैस, एपीए का मतलब क्या होता है? देखो गैस, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये एक ऐसी डिफरेंसिंग स्टाइल होती है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सोशल साइंस। इनको हम लोग किन किन सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं? तो इनको हम यूज करते हैं सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए, इनको हम यूज करते हैं बिजनेस जैसे सब्जेक्ट के लिए, इनको हम यूज करते हैं इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट के लिए, इनको हम यूज करते हैं लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए, इनको हम यूज करते हैं क्रिमिनल जैसे सब्जेक्ट के लिए, इनको हम यूज करते हैं जस्टिस जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो गाइस, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर हम लोग एपीए स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो आपकी स्टाइल है, ये एक ऐसी स्टाइल है जिसको हम लोग इन सब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। वी यूज दिस स्टाइल फॉर दीज सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग इन स्टाइल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपका सोशल साइंस से रिलेटेड है, तब आप एपीए का यूज करोगे। बिजनेस आपने कोई टॉपिक लिया है, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपने कोई टॉपिक लिया है तो एपीए यूज करोगे। इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, एपीए यूज करोगे। लॉ सब्जेक्ट के अंदर कोई टॉपिक पे रिसर्च करनी हो, क्रिमिनल कोई सब्जेक्ट पे आपको करनी हो, जस्टिस सब्जेक्ट पे आपको कोई करनी हो, तो आप एपीए स्टाइल का यूज करेंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। क्या क्लियर है? बिल्कुल सही बताया प्रंजना पांडा, आप एमएलए फुल फॉर्म सर। हाँ बिल्कुल प्रंजना बता रहा हूं। देखो, एपीए की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और एमएलए की होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। एमएलए की क्या होती है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। अभी तक बताइए, जो पढ़ाया समझ में आया क्या? अभी तक जो बताया समझ में आया क्या? समझ में आया तो बताओ। अब हम लोग एपीए स्टाइल का फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, देखो देखो एपीए स्टाइल का फॉर्मेट क्या होता है, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं फिर समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका लास्ट नेम आता है, फिर हम कॉमा यूज करते हैं, फिर आपका फर्स्ट नेम आता है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट नेम एपीए स्टाइल के अंदर आएगा गाइस, वो आप पहले वर्ड का यूज करोगे, अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर यूज करोगे, ये ध्यान रखना। अभी मैं बता रहा हूं इसको कैसे होगा। तो गाइस, ये पूरा फॉर्मेट होता है मेरा, ये पूरा फॉर्मेट मेरा होता है किसका? एपीए स्टाइल का। देखो गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो भी ऑथर है, मान लीजिए जो भी ऑथर है जिसने भी रिसर्च किया है, उसका पहले लास्ट नेम को यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं,
सपोज करिए देखिए ये फॉर्मेट है। अब सपोज करिए कि अरिजीत पाठक ने जो है, मान लीजिए एक ऑथर है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर जो है लिखा है और उन्होंने पब्लिश कराया है, ठीक है। और अगर मैं इसको एपीए स्टाइल में मैं बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा? देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लास्ट नेम लिखते हैं। तो ये लास्ट नेम क्या हुआ, आपने लिख दिया पाठक। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखोगे। एपीए स्टाइल के अंदर ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे फर्स्ट नेम अरिजीत है तो ये पूरा अरिजीत नहीं लिखेंगे आप, इस अरिजीत का पहला वर्ड लिखेंगे, पहला लेटर लिखेंगे। तो हमने पहला लेटर लिखा यहाँ पे अरिजीत का ए, उसके बाद हमने लगाया डॉट। डॉट के बाद गाइस हम ईयर बताते हैं कि किस साल में जो है आपने पब्लिश किया है, आपने अपना रिसर्च पेपर जो है किस साल में पब्लिश किया है, तो वो आपका ब्रैकेट में होगा। तो मैंने बताया 2020 में मैंने पब्लिश किया है, फिर आप डॉट लगाएंगे। अब आप बताते हो बुक टाइटल क्या है, जो भी आपने बुक पब्लिश की है या रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसका टाइटल क्या है, तो मैंने टाइटल बता दिया एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। फिर आप क्या करते हो, डॉट लगाते हो। उसके बाद हमने बताया प्लेस, किस जगह से आपने पब्लिश किया है, तो मैंने बताया इलाहाबाद से मैंने पब्लिश किया है, ठीक है। फिर आप लगाते हो सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद क्या आता है, पब्लिकेशन, कौन सी पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश किया है, तो मैंने कहा एबीसी पब्लिकेशन का थ्रू जो है मैंने पब्लिश किया है। तो गाइस ये पूरा हमारा फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट होता है एपीए स्टाइल का। सबसे पहले लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम आपका पूरा जो आपका वर्ड है पूरा लिखोगे। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखते हो, फिर आप डॉट लगाओगे। किस साल में आपने पब्लिश की है उसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। फिर आपका डॉट आता है। फिर उसके बाद बुक टाइटल देते हो कि आपने किस टॉपिक पे आपने अपना रिसर्च पेपर या अपने थीसिस कंप्लीट की है, ठीक है। फिर आप जगह बताते हो, किस जगह पे आपने पब्लिश किया है, कहाँ से पब्लिश किया है, इलाहाबाद से किया है। फिर उसके बाद सेमी कोलन दोगे, सेमी कोलन दे दिया। फिर बताते हो पब्लिकेशन क्या है आपकी, जो आपने अपना पेपर या थीसिस आपने पब्लिश की है, किस पब्लिकेशन के थ्रू किया है, तो हमने कहा एबीसी पब्लिकेशन के थ्रू मैंने जो है अपने पेपर को पब्लिश किया है या अपने बुक को पब्लिश किया है। तो गाइस अगर समझ में आया तो जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आया तो बताओ। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एपीए स्टाइल का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एपीए स्टाइल का, मुझे बताइएगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है।
ये 3 ऑप्शन आपके पास है। अब इसमें से बताइए कि जो मैंने अभी आपको एमएलए स्टाइल बताई है वो कौन सी सही होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है या सी सही है? कौन सा सही है बताइए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है? प्रजन्या बोल रही हैं बी सही होगा। प्रजन्या कह रही है बी सही होगा। ठीक है, देख और भी बताओ यार, और लोग भी जो जुड़े हैं वो भी आंसर दीजिए। प्रजन्या का बोल रही है कि बी सही होगा। और भी बताइए जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बताइए। और लोग भी बताओ। देखो बिल्कुल सही है, इसका आंसर बी सही है, एकदम प्रजन्या ने सही बताया। क्यों सही है? देखो इसको एपीए स्टाइल से अगर हम कंपेयर करें तो आप जैसे सपोज करिए कोई लड़की है सिमरन सोनी, ठीक है, कोई गर्ल है सिमरन सोनी, तो सिमरन सोनी का जो है लास्ट नेम पहले लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सोनी, फिर हम क्या करते हैं कॉमा लगाते हैं, कॉमा हमने लगा दिया, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं, तो फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लिखा जाता है एपीए के अंदर, तो ये हमने फर्स्ट लेटर लिख दिया एस, फिर हमने डॉट लगाते हैं, फिर ब्रैकेट में हम ईयर लिखते हैं कि किस साल उसने बुक पब्लिश की है, तो उसने 2017 में की है, फिर डॉट लगाया, बुक का टाइटल क्या था, कंज्यूमर बिहेवियर था, फिर हमने डॉट लगाया किस जगह से पब्लिश किया है, कटनी से किया है, सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद पब्लिकेशन का नाम क्या था, बीएफएस पब्लिकेशन था, फिर उसके बाद डॉट लगाया। तो गाइस ये आपका जो है कंप्लीट और करेक्ट फॉर्मेट है एपीए स्टाइल का, एपीए स्टाइल का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर अच्छे से हुआ होगा। तो पहली स्टाइल हम लोग की कंप्लीट हुई, पहली स्टाइल हम लोग की कंप्लीट हुई। तो क्लियर है क्या? क्लियर हुआ? चले दूसरी स्टाइल पे। चलो अब बात करते हैं एमएलए स्टाइल क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। गाइस देखो ये एक ऐसी रेफरेंसिंग स्टाइल होती है जिसको हमने सबसे पहले यूज किया था कब? 1985 में। इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द सब्जेक्ट of humanities, for the subject of literature। अगर आप लोगों ने कोई रिसर्च ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड टॉपिक पे किया है या लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक पे किया है तब हम लोग एमएलए स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कब आई थी? 1985 पे आई थी। किसके द्वारा यूज किया गया था? अमेरिका के थ्रू इसको यूज किया गया था। अमेरिका के थ्रू जो है इस स्टाइल को सबसे पहले यूज किया गया था 1985 में। किन सब्जेक्ट्स का यूज किया था हमने? ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट के लिए हम लोग एमएलए स्टाइल का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है।
ये हमारा क्या है, ये हमारा एमएलए स्टाइल है। चलो आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो इसका फॉर्मेट ये है, इसका फॉर्मेट ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट नेम आप लिखोगे, लास्ट नेम के बाद आप क्या करते हो, कॉमा लगाते हो, लगा दिया। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हमने दे दिया। फिर आप क्या करते हो, फिर आप डॉट लगाते हो। डॉट लगाने के बाद हम क्या देंगे, आपका बुक का टाइटल देते हैं, फिर डॉट लगाते हैं। प्लेस बताओगे कि आपकी जगह कहाँ पे है, सेमीकोलन लगाया। फिर आप पब्लिकेशन के बारे में बताते हो, फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, फिर लास्ट में आपका ईयर आता है, ईयर के बाद आप डॉट लगाते हो। तो ये आपका गाइस फॉर्मेट है किसका, एमएलए का। एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा। सपोज करिए पाठक कॉमा अर्जित, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा गाइस कि एमएलए स्टाइल के अंदर जो हम लोग फर्स्ट नेम का यूज करते हैं वो एज इट इज पूरा का पूरा फर्स्ट नेम आप लेंगे। जैसे अगर मेरा नाम अर्जित पाठक है ना, और मैंने किसी पेपर को पब्लिश किया है और मैं एमएलए स्टाइल पे लिखना चाहता हूं, तो फर्स्ट नेम के अंदर मैं पूरा अर्जित यूज करूंगा। और एपीए के अंदर मैं क्या करता था, केवल फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर को यूज करता था, ये आप लोगों ने देखा था। तो यहां पे मैं अपने फर्स्ट नेम का पूरा लेटर यूज करूंगा, अपना पूरा फर्स्ट नेम यूज करूंगा एमएलए के अंदर। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने लगाया डॉट। डॉट लगाने के बाद बुक टाइटल बताऊंगा कि मैंने जो पेपर या बुक पब्लिश की है उसका टाइटल क्या है। तो मैंने बता दिया कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, उसके बाद मैं डॉट लगाता हूं, किस जगह से मैंने किया है, तो मैंने बता दिया इलाहाबाद से किया है। सेमीकोलन लगाया, किस पब्लिकेशन के द्वारा किया है, पब्लिकेशन का नाम बता दिया एएफएस। उसके बाद से मैंने कॉमा लगाया, किस साल मैंने किया था पब्लिश, मैंने बता दिया 2020 में किया था। फिर मैंने डॉट लगा दिया। अब गाइस देखो एमएलए और एपीए में डिफरेंस क्या है कि एपीए में जो आप लास्ट नेम लिखते थे ना, वो लास्ट नेम का केवल फर्स्ट लेटर यूज करते थे, लेकिन एमएलए के अंदर लास्ट नेम एपीए के अंदर जो आपका फर्स्ट नेम था उसका फर्स्ट लेटर को यूज करते थे, लेकिन एमएलए के अंदर मैं फुल फर्स्ट नेम का यूज करूंगा। ठीक है, एमएलए के अंदर फर्स्ट नेम पूरा यूज करेंगे, एपीए के अंदर फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर यूज करेंगे। और क्या डिफरेंस था भाई, एपीए के अंदर जो है आप ईयर को पहले यूज करते हो और ब्रैकेट में यूज करते हो, लेकिन एमएलए के अंदर हम लोग ईयर को सबसे लास्ट में यूज करेंगे विदाउट ब्रैकेट। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आपका एमएलए स्टाइल था, ये आपका एमएलए स्टाइल था। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। क्लियर है भाई? देखिए एमएलए में हमने क्या किया, एमएलए स्टाइल के अंदर हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास एक लास्ट नेम होता है। तो लास्ट नेम हमने क्या बताया था आपको कि मैंने लिखा पाठक। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग कॉमा लिखते हैं, हमने कॉमा लगा दिया। फिर हमने आपको बताया था फर्स्ट नेम लिखा जाता है, तो आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे क्या लिखा, और एमएलए के अंदर पूरा फर्स्ट नेम लिखते हैं, तो मैंने अर्जित लिख दिया। फिर क्या करते हैं हम लोग, डॉट लगाते हैं, डॉट लगा दिया। फिर क्या करते हैं, बुक का टाइटल लिखते हैं कि कौन सी बुक आपने पब्लिश की है, उसका टाइटल क्या है, तो टाइटल हमने दे दिया कंज्यूमर बिहेवियर। फिर हम लोग डॉट लगाते हैं,
प्लेस बताते हैं किस जगह से पब्लिश किया है, तो डॉट लगा दिया, प्लेस हमने बता दिया इलाहाबाद से पब्लिश की गई है, ठीक है। फिर हमने सेमी कोलन लगाया, सेमी कोलन हमने लगा दिया। फिर हमने बताया पब्लिकेशन कौन सी है, किस पब्लिकेशन के थ्रू आपने किया है, तो हमने बता दिया AFS पब्लिकेशन के थ्रू हमने पब्लिश किया है। फिर आपने क्या किया, कॉमा लगाया, हमने भी कॉमा लगा दिया। अब बताएंगे किस साल आपने पब्लिश किया है, तो हमने कहा कि भाई हमने 2020 में ये बुक को पब्लिश किया है। तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मेट बनेगा किसका, MLA का, किसका, MLA का, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यही मैं अगर APA की बात करूंगा, नीचे APA की अगर बात करूंगा तो वो भी देख लो भाई। APA में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, APA में ईयर आपका पहले आता है, MLA में आपका ईयर सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। ये आप करते हो। देखो APA में क्या है, APA में क्या करोगे, लास्ट नेम आएगा पहले, तो पाठक लिख दिया हमने, कॉमा लगाओगे। यहां पे जो फर्स्ट नेम लेते थे वो पूरा लेते थे, कहां पे, MLA के अंदर, लेकिन APA के अंदर केवल फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर लोगे, तो हमने A लिया। उसके बाद क्या करते हैं, डॉट लगाएंगे। फिर किस टॉपिक पे तुमने टाइटल क्या था तुम्हारा रिसर्च का, हमने बता दिया कंज्यूमर बिहेवियर था, ठीक है। नहीं देखो एक सेकेंड, यहां पे हम लोग ईयर बताते हैं, यहां पे हम लोग ईयर बताएंगे कि हमने पब्लिश कब किया है। देखो ये फॉर्मेट तुम्हारा किसका है, MLA का है। APA में ईयर आता है, पहले आपने लास्ट नेम बताया, फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर बताया, ईयर बताइए कब पब्लिश किया, 2020 में किया। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और डॉट लगाइए। अब बताइए आपके बुक का टाइटल क्या था, हमने बताया कंज्यूमर बिहेवियर, फिर आप डॉट लगाइए। आपका जो है प्लेस क्या थी, आपने बताया इलाहाबाद, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे। फिर आप क्या बताओगे, फिर आप क्या बताएंगे कि आपने पब्लिश कब किया है, तो पब्लिश हमने जो करवाई है वो AFS पब्लिकेशन से कराया है। फिर आप डॉट लगा देंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है कंप्लीट APA का, ये APA का फॉर्मेट है, ये MLA का फॉर्मेट, ये MLA का फॉर्मेट। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो थर्ड डिफरेंसिंग स्टाइल आपकी आती है, लास्ट डिफरेंसिंग स्टाइल आपकी कौन सी है, शिकागो। शिकागो, शिकागो स्टाइल जो है ये आपकी लास्ट स्टाइल है, जो है डिफरेंसिंग स्टाइल है। देखो गाइस इसका जो फॉर्मेट है ना वो एकदम सेम टू सेम है आपका MLA जैसा, बस केवल यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, जो आपका बुक का टाइटल है इसको इटैलिक कर दिया है। बस बुक के टाइटल को इटैलिक कर दोगे, बाकी सब सेम है। ये ज्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो फॉर्मेट देखो इसका क्या है, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है, डॉट बुक का टाइटल, डॉट प्लेस सेमीकोलन, पब्लिकेशन, कॉमा और ईयर। और एक चीज ध्यान रखो, यहां पे जो बुक का टाइटल होगा ना ये आपका इटैलिक होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बस आपका जो बुक का टाइटल होगा वो क्या होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मतलब समझ रहे हो ना। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अरिजीत पाठक ने किसी पेपर को पब्लिश किया तो लास्ट नेम आएगा पाठक, फिर कॉमा। फर्स्ट नेम का मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, MLA के अंदर पूरा फर्स्ट नेम यूज करते हैं,
तो आ जाएगा अर्जित। ठीक, फिर हमने क्या किया, डॉट लगाया, बुक का टाइटल क्या था, कंज्यूमर बिहेवियर का, डॉट लगाया, प्लेस कहां से पब्लिश किया है, इलाहाबाद से किया है। अब गाइस देखो, जो ये बुक का टाइटल आपने दिया है ये आपका इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मतलब कर्सिव, एकदम जैसे हम इटैलिक राइटिंग में जो हम लिखते हैं इस तरह से घुमा घुमा के, इस तरह से, तो ये आपका इटैलिक होना चाहिए। जो बुक का टाइटल होना चाहिए वो इटैलिक होना चाहिए। फिर आप प्लेस बताओगे कहां से पब्लिश किया, इलाहाबाद से किया, फिर सेमीकोलन लगाओगे। ठीक है, पब्लिश किसके थ्रू किया है, एएफएस पब्लिकेशन के थ्रू किया है। फिर क्या करोगे, कॉमा लगाओगे, किस साल में पब्लिश किया है, 2020 में किया है। तो गाइस ये फॉर्मेट है मेरा शिकागो स्टाइल का। शिकागो स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगी जरूर। क्लियर हुआ क्या? ये तीन स्टाइल थी, ये तीन स्टाइल थी जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यही तीन स्टाइल हमें पढ़ना था, वही तीन स्टाइल मैंने आपको बता दी। इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, इसका फॉर्मेट ध्यान रखिएगा। तो ये था, हम लोग को आज इतना ही पढ़ना था कि भाई कितने स्टाइल्स होती हैं आपके रिसर्च के अंदर। तो तीन स्टाइल होती है, एपीए होती है, एमएलए होती है, शिकागो होती है। तो अब बताओ कोई दिक्कत किसी चीज में, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही था गाइस। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये पूरा फॉर्मेट देख लीजिएगा, सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो वी एंड दिस सेशन। थैंक यू। मिलते हैं आज 11 PM पे, 11 PM पे मुलाकात होती है। फिर जो है गाइस आज हम लोग टॉप 5 हॉट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। टॉप 5 हॉट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो मुलाकात होती है 11 PM पे। टेक केयर, बाय बाय।